सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी पृथ्वी शॉ व ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ और धवन के तूफान से दिल्ली की टीम ने कोलकाता की टीम को खदेड़ कर रख दिया और इतने बड़े अंतर से मैच को जीता कि शायद कोलकाता की टीम ने सोचा भी नहीं होगा। परंतु उससे पहले दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है इस बार कौन सी टीम आईपीएल को जीतने वाली है? दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, मुंबई या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आईपीएल 2021 का एक और घमासान व 25वां मुकाबला दिल्ली और कोलकाता की टीम के बीच में अहमदाबाद के मोटेरा के मैदान में खेला गया। यहाँ पर पंत की कप्तानी व दिल्ली की गेंदबाजी ने एक समय पर तो कोलकाता की टीम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। आपको बता दें दोस्तों कि इस मुकाबले की शुरुआत दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत के टॉस जीतने के साथ हुई थी। बड़ी चालाकी से मोटेरा के मैदान पर दोस्तों पंत ने एक बार फिर से गेंदबाजी का ही फैसला चुना और जब मैदान में कोलकाता की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो शुभमन गिल के साथ साथ नीतीश राणा का भी बल्ला खूब चला। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर आते ही बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन नीतीश राणा कुछ ज्यादा ही बड़े शॉट्स लगाना चाहते थे, जिसके चलते वो 15 रन पर आउट हो गए। अब क्रीज के एक छोर से लगातार विकेट तो गिर रहे थे, त्रिपाठी भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इसका फर्क शुभमन गिल पर कतई नहीं पड़ा। आपको बताएं दोस्तों कि त्रिपाठी 19 रन, मॉर्गन 0 व सुनील नारायण भी 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन शुभमन गिल बेबाक बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बना गए अपनी पारी में। और अब मैदान में दोस्तों गिल का साथ देने के लिए रसल द मसल आ चुके थे, लेकिन रसल की धीमी रफ्तार वाली बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद आज उनका विकेट भी बहुत ही जल्दी गिर जाएगा। फिर कोलकाता की टीम को लगा सबसे बड़ा झटका। दोस्तों, सेट बल्लेबाज शुभमन गिल जब 43 रन पर खेल रहे थे तो आवेश खान की एक स्लो डिलीवरी पर कंफ्यूज होकर उन्होंने बल्ला घुमा तो दिया और गेंद सीधा चली गई लॉन्ग ऑन पर तैनात स्टीव स्मिथ के हाथों में। उनकी पारी वहीं 43 रनों पर समाप्त हो गई। और दोस्तों, रसल तो पहले से ही धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और अब उनका साथ देने के लिए मैदान में आए कार्तिक। और दोस्तों, कार्तिक ने तो मैदान में आते ही बिना किसी बात की परवाह किए चौके और छक्कों में डील करना शुरू कर दिया। आपको बता दें दोस्तों कि कार्तिक वैसे तो एक छक्के व एक चौके की मदद से सीधा 10 गेंदों में 14 रन पर पहुंच गए थे, लेकिन वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अक्षर की एक गेंद पर डीआरएस लेने के बावजूद कार्तिक खुद को नहीं बचा पाए। फिर तो दोस्तों पारी के 19वें ओवर में रबाडा रसल के हत्थे चढ़ गए। इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर तो मात्र 3 रन मिले, लेकिन तीसरी गेंद पर रसल ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। अगली गेंद पर तो भले ही रन न आया हो, लेकिन उससे अगली जो स्लोअर गेंद थी उस पर रसल ने एक फ्लैट छक्का जड़कर अपने तूफान की शुरुआत कर दी थी। और दोस्तों, अगली ही गेंद पर काउ कॉर्नर की तरफ से रसल ने एक ऐसा शॉट खेला कि गेंद कोहली की रफ्तार से दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी। रसल की बदौलत ही दोस्तों इस एक ओवर से कोलकाता की टीम को पूरे 18 रन मिल गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अंतिम ओवर में भी जाते जाते आवेश खान को एक प्यारा सा तोहफा दिया रसल ने। उनके द्वारा डाले जा रहे 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर रसल ने ऐसा शानदार छक्का जड़ा कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। तूफान के चलते सीधा 154 पर पहुंच गई, जिसके बाद दिल्ली की टीम को जीतने का लक्ष्य मिला 155 रनों का। लक्ष्य ना तो बहुत ही ज्यादा छोटा था और ना ही बहुत ही बड़ा, लेकिन मैदान में आते ही दोस्तों पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली कि कोलकाता की टीम के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि इन दोनों ही खिलाड़ियों ने पहले 10 ओवर में ही मैच को खत्म करके रख दिया था। तो पृथ्वी शॉ ने तो मात्र 18 गेंदों में अपने ताबड़तोड़ चौके और छक्कों की बदौलत सबसे पहले अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं दूसरे छोर से दोस्तों धवन भी अपनी पारी में 40 रन लगा गए। देखते ही देखते पृथ्वी शॉ दोस्तों 40 गेंदों में 85 के पास पहुंच गए और मैदान पर पंत भी आ चुके थे। जीतने के लिए 30 गेंदों में मात्र 9 रन चाहिए थे, जिसके बाद बड़ी आसानी से इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम को जिता दिया। दोस्तों, दिल्ली की टीम अगर वाकई में इतने बड़े अंतर से जीत पाई है तो पृथ्वी शॉ की धाकड़ बल्लेबाजी की वजह से, और दाद देनी होगी ऋषभ पंत की कप्तानी की, जिन्होंने गेंदबाजी और फील्डिंग तो अच्छी करवाई ही और बल्लेबाजी में भी पृथ्वी शॉ को टिप्स दिए। परंतु दिल्ली की टीम की इतनी शानदार जीत को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रसल के तूफान के बावजूद दिल्ली की टीम से जब कोलकाता की टीम हारी तो भावुक हो गए आंद्रे रसल, और हार कर भी पंत पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सुनकर सबके होश उड़ गए। तो आखिरकार कोलकाता की टीम की एक और हार पर क्या बोले रसल, आपको वो तो बताएंगे ही, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कौन एक बेहतर बल्लेबाज है, आंद्रे रसल या ऋषभ पंत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली की टीम ने कोलकाता की टीम को खदेड़कर एक बार फिर से सबको बता दिया है कि वो आईपीएल 2021 की ट्रॉफी को जीतने के मकसद से ही मैदान में उतर रहे हैं। आपको बता दें कि ये बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया मोटेरा के मैदान में। पंत की सेना तो जैसे तैयार थी कोलकाता को खदेड़ने के लिए। मैदान में जैसे ही ऋषभ पंत ने टॉस जीता तो बड़ी चालाकी से उन्होंने
ने अपनी टीम के लिए गेंदबाजी का फैसला चुना, जिसमें दोस्तों दिल्ली की टीम की शुरुआत इतनी ज्यादा ताबड़तोड़ थी कि देखते देखते नीतीश राणा का विकेट 15 रन, त्रिपाठी जैसे ताबड़तोड़ खिलाड़ी का विकेट 19 रन और मॉर्गन और नारायण तो 0-0 के स्कोर पर पवेलियन पहुंच गए थे। हालांकि इसी बीच शुभमन गिल ने तेज तर्रार बल्लेबाजी जरूर करनी चाहिए, लेकिन अकेले वो क्या कुछ कर सकते थे। 43 रनों की पारी लगाकर शुभमन गिल के बल्ले ने भी दम तोड़ दिया। हालांकि रसल ने अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने आप को मैदान पर सेट किया और कंट्रोल पोजीशन में बैटिंग करते हुए 27 गेंदें खेलकर 45 रन लगा दिए थे। असल मायने में दोस्तों ये रसल की बल्लेबाजी थी, जिसके चलते कोलकाता की टीम जैसे तैसे 154 तक तो पहुंची। जीतने के लिए दोस्तों दिल्ली की टीम को मात्र 155 रन बनाने थे। मोटेरा के मैदान पर कहते हैं कि चेस करना उतना आसान नहीं, लेकिन दिल्ली की टीम के सामने तो लक्ष्य ऐसा था कि जैसे वो गली क्रिकेट खेल रहे हों। यकीन मानिए दोस्तों के मैदान में आते ही पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने धुनाई करके रख दी थी कोलकाता की टीम के गेंदबाजों की। पृथ्वी शॉ ने पारी के पहले ही ओवर में शिवम मावी को 6 गेंदों में 6 चौके जड़कर शुरुआती दौर से प्रेशर बिल्ड कर दिया था कोलकाता की टीम पर। पृथ्वी शॉ ने तो तहलका मचाते हुए मात्र 18 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया और आईपीएल के इतिहास में वो सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की सूची में भी आ गए हैं। साल के सीजन में उनके नाम पर सबसे तेज अर्धशतक दर्ज हो गया। और फिर क्या होना था दोस्तों, दूसरे छोर से धवन ने रन बरसाए और इधर पृथ्वी शॉ 70 के पार पहुंच गए थे। और दोस्तों देखते ही देखते दिल्ली की टीम बहुत बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीत गई। लेकिन जीत के बाद मैदान में आंद्रे रसल भावुक नजर आए। भावुक होते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि हार के बाद रसल ने अपने बयान में कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि यह हमारी टीम की सबसे बड़ी व शर्मनाक हार में से एक है। विरोधी टीम के खिलाफ आप किसी भी मैदान में T20 मैच में 170 या 180 नहीं बना पा रहे, मतलब कि आपकी बल्लेबाजी में खोट है। और केवल बल्लेबाजी नहीं, आज तो गेंदबाजों ने भी प्रयास दिखाने तक की कोशिश नहीं करी। पावर प्ले में विकेट्स मिलना तो दूर, पहले ही ओवर में 25 रन लग गए थे। और जब शुरुआत ऐसी होती है तो प्रेशर आपकी टीम पर बढ़ता चला जाता है। मेरे नजरिए में पावर प्ले में अगर हमारी टीम को विकेट्स मिलते तो शायद हम कमबैक कर सकते थे, लेकिन लक्ष्य ही इतना छोटा था कि दूसरी टीम जब रन बनाती चली गई तो आपकी हार तो 5वें 6ठे ओवर में ही निश्चित हो जाती है। कुछ ऐसा ही आज हमारी टीम के साथ हुआ। दिल्ली की टीम के बल्लेबाजों की जमकर तारीफ करना चाहूंगा और खास तौर पर पृथ्वी शॉ की। ये खिलाड़ी पूरी तरीके से जीत का हकदार है। आज इन्होंने बाकी युवाओं को नहीं बल्कि मुझे भी सिखाया कि मैदान में किस तरीके से बल्लेबाजी करनी होती है। लेकिन अगर दिल्ली की टीम के खिलाड़ी इस पिच पर ऐसे बल्लेबाजी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लगता है कि हमारी टीम के खिलाड़ियों को अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी पर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ऋषभ पंत एक बेहतरीन कप्तान बन चुके हैं और ऐसे कप्तान की टीम को हराना इतना भी आसान नहीं। मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर हम और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और टीम को जिता सकेंगे। दोस्तों दुखद बात तो यह है कि रसल ने तूफानी पारी तो खेली ही, लेकिन कोलकाता की टीम उनके जन्मदिन वाले दिन ही हार गई, जिसके बाद वो अपने बयान में थोड़े भावुक भी नजर आए। परंतु दोस्तों रसल ने पंत की भी तारीफ करी और विरोधी टीम के खिलाड़ियों की भी, जिससे उन्होंने सबका दिल जीता है। अकेले रसल तो टीम को नहीं जिता सकते, फिर भी आप रसल की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ और धवन के तूफान से दिल्ली की टीम ने कोलकाता की टीम को खदेड़ कर रख दिया और इतने बड़े अंतर से मैच को जीता कि शायद कोलकाता की टीम ने सोचा भी नहीं होगा। परंतु उससे पहले दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, इस बार कौन सी टीम आईपीएल को जीतने वाली है? दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी, मुंबई या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आईपीएल 2021 का एक और घमासान व 25वां मुकाबला दिल्ली और कोलकाता की टीम के बीच में अहमदाबाद के मोटेरा के मैदान में खेला गया। यहाँ पर पंत की कप्तानी व दिल्ली की गेंदबाजी ने एक समय पर तो कोलकाता की टीम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। आपको बता दें दोस्तों कि इस मुकाबले की शुरुआत दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत के टॉस जीतने के साथ हुई थी। बड़ी चालाकी से मोटेरा के मैदान पर दोस्तों पंत ने एक बार फिर से गेंदबाजी का ही फैसला चुना और जब मैदान में कोलकाता की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो शुभमन गिल के साथ साथ नीतीश राणा का भी बल्ला खूब चला। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर आते ही बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए थे, लेकिन नीतीश राणा कुछ ज्यादा ही बड़े शॉट्स लगाना चाहते थे, जिसके चलते वो 15 रन पर आउट हो गए। अब क्रीज के एक छोर से लगातार विकेट तो गिर रहे थे, त्रिपाठी भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इसका फर्क शुभमन गिल पर कतई नहीं पड़ा। आपको बताएं दोस्तों कि त्रिपाठी 19 रन, मॉर्गन 0 व सुनील नारायण भी 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन शुभमन गिल बेबाक बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बना गए अपनी पारी में। और अब मैदान में दोस्तों गिल का साथ देने के लिए रसल द मसल आ चुके थे, लेकिन रसल की धीमी रफ्तार वाली बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद आज उनका विकेट भी बहुत ही जल्दी गिर जाएगा। फिर कोलकाता की टीम को लगा सबसे बड़ा झटका। दोस्तों सेट बल्लेबाज शुभमन गिल जब 43 रन पर खेल रहे थे तो आवेश खान की एक स्लो डिलीवरी पर कंफ्यूज होकर उन्होंने बल्ला घुमा तो दिया और गेंद सीधा चली गई लॉन्ग ऑन पर तैनात स्टीव स्मिथ के हाथों में। उनकी पारी वहीं 43 रनों पर समाप्त हो गई। और दोस्तों रसल तो पहले से ही धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और अब उनका साथ देने के लिए मैदान में आए कार्तिक। और दोस्तों कार्तिक ने तो मैदान में आते ही बिना किसी बात की परवाह किए चौके और छक्कों में डील करना शुरू कर दिया। आपको बता दें दोस्तों कि
चुके कार्तिक वैसे तो एक छक्के व एक चौके की मदद से सीधा 10 गेंदों में 14 रन पर पहुंच गए थे, लेकिन वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। अक्षर की एक गेंद पर डीआरएस लेने के बावजूद कार्तिक खुद को नहीं बचा पाए। फिर तो दोस्तों पारी के 19वें ओवर में रबाडा रसल के हत्थे चढ़ गए। इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर तो मात्र 3 रन मिले, लेकिन तीसरी गेंद पर रसल ने एक शानदार चौका जड़ दिया था।